विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार। जिस राम के सहारे, राम का नाम जप के, राम के नाम का सहारा लेके सत्ता पाए हो, ऐ पाखंडियों, ऐ ढोंगियों, राम के आदर्शों पर कायम रहने का, राम के आदर्शों पर चलने का थोड़ा भी तो प्रयास किए होते। याद रखना, ये धोखा क्षमा करने के योग्य नहीं है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। राम के नाम पर सत्ता में आओगे और जिस धेनु के लिए, जिस गाय के लिए राम इस धरती पर आए थे, मनुष्य का अवतार लिया था उन्होंने, जिन गायों के लिए उनका पालन करने के नाम पर कृष्ण गोपाल बन गए थे, जिन गायों ने भगवान शिव को साधन मुहैया कराया था, राम के नाम पर सत्ता पाने वाले ढोंगियों, उन गायों के साथ अन्याय कर रहे हो। आज विश्व में सबसे ज्यादा गायें कटती हैं हिंदुस्तान में, और शर्म तो इस बात पर आती है कि हमारा मुखिया जो राम भक्त अपने आप को कहता है, शर्मिंदगी होती है कि राम को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। ऐ ढोंगी, ऐ पाखंडी, इस पाप से बच नहीं पाओगे, इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी, निश्चित भुगतनी पड़ेगी। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गाय कटती हैं, और गाय काटने वालों से, गोकसों से, गोकसी करने वालों से, गोकसी को बढ़ावा देने वालों से चंदा लेके और मलाई खाते हो, निश्चित रूप से इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ध्यान रखना, गोकसी अगर बंद नहीं हुई, पाप का एक प्रायश्चित है, तुम्हारे सारे पापों का एक ही प्रायश्चित है, वह प्रायश्चित है कि गोकसी बंद करा दो हिंदुस्तान में। कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, बचपना में आप सबने पढ़ा होगा कि गाय हमारी माता है, इनको पूजा जाता है, और उस गाय माता को कटवा के उन गोकसों से मोटा चंदा लेके और उससे उसका सुख उपभोग करने वालों, उसके मलाई खाने वालों, तुम्हारी खैर नहीं है। और निश्चित सनातन धर्म में जो लोग हैं, जो सनातन की चर्चा करते हैं, हिंदुत्व की चर्चा करते हैं, हिंदू धर्म की चर्चा करते हैं, वह आगे आएंगे और गोकसी बंद कराने के लिए इनकलाब का उद्घोष करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। धीरे धीरे जागरण हो रहा है, लोग गोकसी को बंद कराने के लिए आगे आएंगे। यहाँ का नौजवान चला गया है तुमसे, यहाँ का किसान चला गया है तुमसे, और धर्म रक्षक चले गए हैं तुमसे, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग चले गए हैं तुमसे। इसका एक प्रायश्चित है तुम्हारे लिए कि तुम गोकसी बंद कराने के लिए उपाय सोचो। हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, धर्म के नाम पर जीने वालों के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए एक ही प्रायश्चित है कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें और गोकसी के खिलाफ आवाज बुलंद करें, इनकलाब का उद्घोष करें। अगर ऐसा कर सके तो उस पाप का प्रायश्चित हो पाएगा, अन्यथा सजा भुगतनी पड़ेगी हमको भी और तुमको भी। ऐ पाखंडियों, अब भी होश में आओ, समय बचा नहीं है अब। अगर तुम इसी तरह से गोकसी को बढ़ावा देते रहे, गोकसों से चंदा लेते रहे, गोकसों से चंदा लेके मलाई खाते रहे, तो आने वाले दिनों में इस देश को, इस सनातन धर्म को, हमारे इस हिंदू राष्ट्र को खतरा होगा। तुम्हारे इस पाप के वजह से, तुम्हारे इस पाप की सजा तुम्हारे पीछे रहने वाले सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को तुमने छला राम के नाम पर, राम आते हैं विप्र धेनु सुर संत हित, तुमने सबका अपमान किया है। जिन जिन कारकों के वजह से रामावतार होता है उस सबका अपमान किया है तुमने, ये सजा भुगतनी पड़ेगी। हम तो तैयार हैं और हम अपने नौजवानों से, किसानों से, हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रभक्तों से, हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐ हिंदुस्तानियों,
गोकसी के खिलाफ आवाज बुलंद करो, गोकसी रोकने का प्रयास करो और अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो, अन्यथा इस पाप का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा और इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये निवेदन करते हुए हम अपने सभी हिंदू भाइयों से, हिंदुस्तानियों से, सनातन धर्मियों से, सबसे कहना चाहेंगे, राष्ट्र भक्तों से कहना चाहेंगे कि गाय हमारी माता है, इनको पूजा जाता है, इसलिए गोकसी को बंद कराने के लिए आगे आइए। जय हिंद।